बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नया चैप्टर कक्षा 10वीं गणित का, जो कि है बैंकिंग एवं कराधान। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर ना बैंकिंग एवं कराधान। यहाँ से बच्चों हमारा जो 10वीं बोर्ड का पेपर है ना, 10वीं बोर्ड के पेपर में यहाँ से आता है 2 क्वेश्चन, है ना, 2 क्वेश्चन। अब एक तो रहता है MCQ, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। या तो एक क्वेश्चन खाली स्थान में पूछेगा, या सही जोड़ी बनाओ करके पूछेगा, या 4 ऑप्शन वाला में पूछेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो रहता है 5 नंबर का एक क्वेश्चन, है ना। इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि चैप्टर जो है हमारा एकदम छोटा चैप्टर है ना, अपेक्षाकृत छोटा है, और उससे सीधा एक क्वेश्चन बड़ा वाला जो पूछता है 5 नंबर का। और ये क्या रहता है बच्चों? ऑप्शनल रहता है, ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा अथवा में दूसरा क्वेश्चन रहेगा, और दोनों इसी चैप्टर का रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग को एकदम अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल क्लियर करते चलना है। तो इसमें बच्चों यहाँ पर बैंकिंग एवं कराधान में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, बैंकिंग में 2 प्रकार के खातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक होता है आवर्ती जमा खाता, जाओ ऐसा होगा, आवर्ती जमा खाता, और दूसरा होता है सावधि जमा खाता। तो प्रश्नावली एक में बच्चों, प्रश्नावली एक में, है ना, 2 प्रकार के खातों के बारे में हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। पहला हो गया आवर्ती और दूसरा हो गया सावधि जमा खाता। तो अभी जो हमारा पार्ट 1 है प्रश्नावली का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? आवर्ती जमा खाता के बारे में। तो चलो आगे फिर पढ़ते हैं हम लोग, आवर्ती जमा खाता आखिर होता क्या है। आवर्ती जमा खाता, है ना, जब हम बैंक में क्या करते हैं, कोई भी डिपॉजिट करते हैं या जमा करते हैं ना, जमा कैसे करते हैं? मंथली, है ना, मंथली अगर जमा करते हैं पैसा को तो उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती जमा खाता। और आवर्ती, जब हम लोग आवर्ती रूप से पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, है ना, हर महीने जमा करते हैं और किस्तों में, है ना, तो इसका जो सूत्र है बच्चों वो क्या है? कुल ब्याज। कुल ब्याज का जो सूत्र है, कुल ब्याज, कुल ब्याज का सूत्र यहाँ पे लिखा है बच्चों, P/R/100 इंटू 1/12 इंटू N+1/2, जहाँ पर P क्या है? मासिक किस्त राशि है, R क्या है? ब्याज की दर, और N है मासिक किस्तों की कुल संख्या। जैसे कि हम लोग 1 साल के लिए, है ना, 1 वर्ष के लिए जमा कर रहे हैं ना, और हर महीना मान लो 100 रुपए प्रति माह कर रहे हैं। और दर कितना है बच्चों? दर है उसका 5%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, प्रति माह कितना कर रहे हैं? 100 रुपए, है ना। तो मासिक किस्त की राशि यहाँ पर P का मान यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? 100। ठीक है। R देखो, R क्या है? दर। तो दर यहाँ पर क्या हो जाएगा? R बराबर 5%। उसके बाद देखो N, है ना, N क्या है? किस्तों की संख्या। अब 1 वर्ष के लिए कर रहे हैं तो किस्त कितना हो जाएगा? 1 महीने में 1 किस्त, तो 12 महीने में कितना हुआ जी? 12 किस्त होगा, है ना। तो किस्तों की संख्या N बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में P, R और N का मान हम लोग रख देंगे, और यहाँ से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों देखो, हमको भूलना नहीं है क्या चीज? आवर्ती जमा खाता के ब्याज निकालने का सूत्र को, है ना। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? ब्याज निकल जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में ये बोलेगा कि कुल राशि कितनी प्राप्त हुई, है ना, लास्ट में जब हम जमा कर रहे हैं तो कुल राशि कितनी प्राप्त हुई। तो बच्चों देखो, जो हमको लास्ट में मिलता है ना बैंक में, जब हम लोग पैसा जमा करते हैं और हमको जो लास्ट में राशि मिलता है उसमें क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। और ये जो हमारा सूत्र है वो क्या है? ब्याज का सूत्र है ना, मिश्र धन का सूत्र था ना, ये देखो कुल ब्याज का सूत्र है। तो मिश्र धन हमको मिलता है, तो क्वेश्चन में पूछेगा कि लास्ट में कितना रुपए मिलेगा, चलो बताओ। तो उसमें क्या करना है? ब्याज, मिश्र धन क्या होता है? जितना ब्याज बना, है ना, जितना ब्याज बना धन
मूल धन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। चलो अब प्रश्नावली 1 के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं लगातार। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या बोलता है पहला प्रश्न जो है, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ इसको। करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह कितना, अच्छा 150 रुपए प्रति माह की दर से कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। 150 रुपए प्रति माह की दर से कितने साल के लिए किया, 2 वर्ष के लिए जमा करता है। अब बोलता है यदि ब्याज की दर कितना हो, 5% वार्षिक हो। ब्याज की दर अगर 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष बाद कितनी राशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी, है ना। तो 1 मिनट, अब इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग साइड करते हैं, अब हम लोग बनाना चालू करेंगे फिर। सॉल्यूशन इसका है ना, दिया है, क्या है हमारे पास, करीम प्रति माह, करीम द्वारा, है ना, करीम द्वारा प्रति माह जमा की गई राशि कितनी है जी, हर महीने कितना जमा कर रहे हैं वो, 150 रुपए, है ना। उसके बाद क्या करता है, दर, यहाँ पे लिख देती हूँ, दर आर बराबर कितना है, 5% वार्षिक। और उसके बाद क्या है यहाँ पर, 2 वर्ष के लिए कुल समय, कुल समय कितना है, 2 वर्ष। तो किस्तों की संख्या, किस्तों की संख्या देखो बच्चों, n का मान यहाँ पर निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, किस्तों की संख्या, एक साल में कितना किस्त होता है, 12 किस्त, तो 2 साल में 12 गुणित 2, तो किस्तों की संख्या यहाँ पर क्या आ गया, 24, है ना। ये जो है ये किसका मान है, पी का मान है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है ना। अब हम लोग रखते हैं यहाँ पर हमारा सूत्र, ब्याज क्या है बच्चों, हम लोग सूत्र क्या देखे थे, ब्याज बराबर होता है P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 n गुणित n धन 1 बटा 2। तो इस सूत्र में हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे और हमें ब्याज मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो बच्चों, ब्याज बराबर P का मान कितना है, 150 गुणित R कितना है, 5% बटा 100 गुणित 1/12, n क्या है, किस्तों की संख्या, तो किस्तों की संख्या क्या है, 24 और 24 धन 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों, ये होगा 150 गुणित 5/100 गुणित 1/12, और यहाँ पर हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25, 24 गुणित 25/2। यहाँ से जो जो कटेगा उसको काट दो, यहाँ से 1 0 1 0 तो कैंसिल हो रहे हैं ना, 5 एकम 5 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो क्या क्या बचा बच्चों, ऊपर में तो बचा यहाँ पर 15/12 दूनी 24, है ना। यहाँ पर देखो ये 12 इधर लिख दी है ना, तो ऊपर देखो यहाँ से कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 गुणित 25, 12 गुणित 25, तो यहाँ से 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो क्या क्या बचा यहाँ पर, 15 गुणित 25/2, चलो गुना कर दो, 15 पंचे 75 का 5 हासिल आई 7, 15 दूनी 30 और 7 37/2। अब 2 से भाग दे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब यहाँ से 2 सत्ते 14 दशमलव 2 पंचे, तो ये हो गया 137.5 रुपए, है ना। तो ये क्या निकला बच्चों, हमारा जो ब्याज है ना, ये क्या किसका मान है, ये ब्याज
अब हमको क्या पूछा क्वेश्चन में, बैंक राशि, बैंक द्वारा कितनी राशि भुगतान की जाएगी, है ना। तो कितनी राशि, इसके लिए हम लोग निकालते हैं मिश्र धन, है ना। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज कितना है 137.5 रुपए, है ना। तो ब्याज और मूलधन, मूलधन देखो, मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा P है ना, उसको किस्तों की संख्या से गुना कर देंगे। तो P इंटू N धन ब्याज, ये हो जाएगा। तो P क्या है 150 रुपए गुना कितना किस्त जमा किया है वो 24 किस्त, है ना। तो 24 धन 137.5 रुपए। तो यहाँ से हो जाएगा 15 चौक 60 का शून्य, यहाँ सिलाई 6, है ना। 15 दूनी 30 और 6 36 और एक जीरो का जीरो, धन 137.5। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 137, है ना। तो दशमलव के पहले तो 5 रहेगा, 7 और जीरो तो 7, 3 और जीरो तो 3 और 1 और 6 7 और ये रुपए। आंसर हमारा 50 पैसे भी लिख सकते हैं ना। तो 3737 रुपए 50 पैसे क्या मिलेगा उसको, अंत में मिलेगा, है ना। अंत में बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों जो आवर्ती जमा खाता का सूत्र है ना, उसको लगा के हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा प्रश्न है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला, है ना। यदि ब्याज की दर कितना है 6% वार्षिक हो, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलो देखते हैं यहाँ पर। अब सीधे बताना बच्चों आप लोग, है ना। पी का मान यहाँ पर क्या है, पी का मान है 200 रुपए, आर का मान क्या है 6%, है ना, 6% वार्षिक है। अब एन क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5 वर्ष के लिए बोला ना। अब एक वर्ष के लिए कितना किस्त होता है, 12 किस्त, 12 पंचे 60, है ना। तो 12 पंचे यहाँ पर 60 किस्त, एन का मान क्या हो गया 60 हो गया। अब ब्याज निकालेंगे हम लोग सीधा। तो ब्याज का सूत्र में क्या बताइए अभी, P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 n गुणित n धन 1/2। चलो मान रख देते हैं अब इसमें। तो P का मान क्या है यहाँ पर 200 गुणित R का मान क्या है 6/100 गुणित 1/12, n का मान क्या आया था 60 और 60 उसके बाद गुना में हो जाएगा, 60 गुणित क्या हो जाएगा 60 धन 1, है ना, 60 धन 1 ही लिख देती हूँ चलो, बटे हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 एकम 100, 100 दूनी 200, यहाँ से 6 दूनी 12, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 और 2 सब कट गया। क्या क्या बचा 60 गुणित, ये तो पूरा कट गया ना, तो 60 गुणित यहाँ पर क्या बचा 61/2। चलो 6 से गुना कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 एकम 6, 6 छका 36, 0 का 0/2। हल कर दो, 2 एकम 2 एकम 2, है ना, एक हासिल गया, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 शून्य 0। तो यहाँ से क्या है बच्चों, आंसर जो है आपका ब्याज 1830 रुपए। ये तो हो गया भैया ब्याज। अब क्या बोलते हैं 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो धनराशि की प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्र धन, है ना। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, P इंटू N, है ना। मूलधन में क्या है, किस्तों की संख्या को गुणा कर देते हैं और क्या करते हैं, ब्याज जो रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो P का मान कितना था बच्चों 200 रुपए गुणित N कितना किस्त था 60 किस्त था, है ना। तो 60 धन ब्याज क्या है 1830 रुपए। 2 से गुना करो 6 को, तो 2 छक्का 12, 3 जीरो है 1 2 3 धन 1830 रुपए। यहाँ से क्या हो जाएगा 12,000 है ना, और 1830 जोड़े हैं, तो यहाँ 13,830 रुपए। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। मतलब 13,830 रुपए किसको मिलेगा, रेशमा को पंजाब नेशनल बैंक से मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
अच्छा उतार रहे हो कि नहीं कॉपी में? कॉपी में लिखना है जी, ठीक है। ऐसे में सिर्फ देखोगे बस, उसके बाद फिर भूल जाओगे। तो कॉपी में सबको नोट करना है और क्या करना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ठीक है, अब 10 वर्ष के लिए खोला है। यदि उन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि, देखो यहाँ पर देखो बच्चों, ब्याज पहले से दे दिया है ना, कितना दिया है, 3025 रुपए। तो ब्याज की दर कितना प्रतिशत होगी? अब यहाँ पर देखो हम लोग को क्या क्या दिया गया है, दिया है मासिक किस्त, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, पी से, है ना। तो मासिक किस्त यहाँ पर दिया है पी बराबर 100 रुपए प्रति माह, है ना। और ब्याज दिया है, टाइम दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर 10 वर्ष। तो यहाँ से n का मान क्या हो जाएगा, 12 गुणित 10, तो n बराबर 120। ठीक है, मतलब 120 बार किस्त पटाएगा, वो 120 किस्त का है। उसके बाद देखो बच्चों, r जो है ना, r बराबर नहीं दिया है, तो मान लेना है r बराबर r ही है ना, उसको r मान के चलेंगे और क्वेश्चन से उसको निकाल देंगे। और क्या दिया है, यहाँ पर दिया है बच्चों, ब्याज दिया है आपका कितना, 3025 रुपए। ठीक है, तो ब्याज के सूत्र से ये भी बन जाएगा, ब्याज बराबर होता क्या है बच्चों, ब्याज बराबर है P गुणित R बटे 100 गुणित 1 बटे 12 n गुणित n धन 1 बटा 2। इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे होगा? तो बच्चों उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग को, है ना। हर बार जब क्वेश्चन बनाओगे ना, तो हर बार क्या करना है, फॉर्मूला को लिखते जाना है। तो बार बार जैसे लिखोगे ना, रिपीट होता रहेगा और वो याद हो जाएगा जी। ठीक, तो यहाँ से देखो ब्याज हम लोग को दे दिया है, तो ब्याज की जगह ब्याज का मान हम लोग रख देते हैं ना, ब्याज की जगह हम रख लेंगे 3025 बराबर पी का मान कितना है यहाँ पर 100, आर का मान है क्या, नहीं है, तो आर रख देते हैं बटे 100 गुणित 1 बटे 12, एन का मान कितना है, देखो जी एन का मान है 120, तो यहाँ पर रख देते हैं 120 और 120 धन 1 बटा 2। तो यहाँ से देखो बच्चों 100 और 100 तो कट गया, बचा क्या, r बटे 12, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3025 बराबर r बटे 12 गुणित 120 और 120 और एक क्या हो गया जुड़ के 121, तो 120 गुना 121 बटे 2, तो यहाँ से 2 छक्का 12 और यहाँ पे आ गया 60, है ना। 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, तो क्या क्या बचा देखो फिर 3025 r और 5 गुणित 121 है, गुना कर दे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल आई 1, 5 एकम 5 और 1 6, 105, 605 गुणित r। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, 605 क्या है गुना में, और मान निकालने किसका, r का, तो हम क्या करते हैं 605 को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3025 बटे 605 बराबर निकल जाएगा r का मान। तो r का मान यहाँ पर क्या निकलेगा, देखो 5 से जाएगा, तो इकाई अंक 5 है ना, तो 5 से जाएगा, तो ये 5 छक्का 30, चलो नहीं, चलो अलग कलर में, 5 छक्का 30, है ना। 2 नहीं जाएगा, तो 5 शून्य शून्य, उसके बाद 5 पंचे 25। ठीक है, इसको देखो 5 एकम 5 और 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। ठीक, अब ये जाएगा किससे, अब ये जाएगा 11 से, है ना, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, इधर देखो 11 पंचे 55 और 5 बचा, तो 11 पंचे 55, फिर देखो 11 एकम 11 और 11 पंचे 55, तो अंतिम में यहाँ पर बच्चों क्या आया, r बराबर आ रहा है 5, और r किस में रहता है, प्रतिशत में रहता है, इसलिए क्या होगा, दर का मान कितना होगा, 5% होगा। तो इस प्रकार से बच्चों जब हमको क्या होगा, ये सूत्र अच्छे से अगर ज्ञात है ना, अच्छे से हमको याद है, तो भाई वो अगर P पूछे तो P निकल जाएगा। R अभी पूछा था तो देखे आप लोग R कैसे निकलता है ना, ब्याज को तो जानते ही हो, ब्याज तो कभी भी पूछ सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हमको तैयार रहना है ना। तो यहाँ पर P, R और N तीनों में से कुछ भी पूछ ले, हमारा एकदम सही बनना चाहिए, तो प्रैक्टिस करते जाना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्या बोलता है, किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपए प्रति माह का आवर्ती जमा खाता खोला, तो 3% वार्षिक ब्याज की दर से उस बैंक द्वारा कितनी धनराशि भुगतान की जाएगी, है ना। इसमें देखो बच्चों क्या क्या दिया है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। दिया है पी का मान कितना दिया है, देखो पी बराबर दिया है, कहाँ है, 250 रुपए, है ना, 250। आर का मान कितना दिया है, देखो 3%। उसी प्रकार से और क्या क्या दिया है भाई यहाँ पर, 3 वर्ष के लिए, है ना। समय क्या है, 3 वर्ष। अब समय तो हमको एन चाहिए रहता है ना, तो एन किस्त कितना हो जाएगा, 12 गुणित कितना साल है, 3, तो 12 गुणित 3, तो 12 का मान जो बात है 36। एन का मान कितना आ गया, 36। अब हम लोग क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं हम लोग, ब्याज बराबर, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए आप लोग को, मेरे साथ बोलना है ना। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा जी, पी गुणित आर बटे 100 गुणित 1/12, है ना। एन गुणित एन धन 1/2। ठीक, अब चलो मान रख दो, ब्याज निकालना है ना पहले। मान रखोगे तो पी का मान क्या है, 250, 250 गुणित आर का मान कितना है, 3/100 गुणित 1/12। एन का मान देखो बच्चों, एन का मान है 36 और यहाँ पर 36 धन 1/2। ठीक, अब जो जो कटेगा हम लोग काट देंगे। ये 0 0 तो कट गया, 25, 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10। और कुछ कट रहा है क्या, कुछ और, हाँ कट रहा है, 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12। और कुछ, चलो अब आगे देखते हैं क्या क्या और कटेगा उसको। यहाँ पर से हो गए ये 5 ऊपर में, नीचे 2 बचा है, यहाँ पर एक 4 बचा है, तो गुणित 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा है 36 गुणित 37/2, तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये फिर से कटेगा एक बार, है ना। 2 एकम 2 और 2 निया 18, तो इतना कट गया। तो यहाँ पर आया 5 गुणित 9 गुणित 37 बटे क्या है यहाँ पर 4। अब तो अब नहीं कटेगा, अब गुना कर लेते हैं ब्याज के लिए। 5 निया 45 गुणित 37/4। ठीक है, ऊर्ध्व तिर्यक हम से फटाफट कर लेते हैं हम लोग। 45 गुणित 37, चलो 5 सत्ते 35 का 5 हासिल आई 3 और 7 चौक 28 और 5 तिया 15, है ना। और 8 8 5 13 3 हासिल आई 1 3 और 1 4 5 6, अच्छा 3 और 1 4 और 2 एकम 2, तो ये हो गया 243, 243 और 3 200। अच्छा 1 मिनट फिर से करते हैं इसको, देखो 45 गुणित 37 करना है ना। 7 पंचे 35 का 5 हासिल आई 3, 7 चौक 28 29 30 31, 5 तिया 15, तो 30 40 45 और 46, तो 46 का 6 और हासिल आई 4, है ना, हासिल आई 4। ये हो गया 4 तिया 12 13 14 15 और 16, तो कितना आया 1665/4। भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 ने 4 तिया 12, 4 चौक 16, है ना, 4 चौक 16, चलो नीला पीला कलर 16। अब 6 4 एकम 4 5 6 2 बचे, है ना, और 4 चौक 16 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 4 1 6 दशमलव, है ना। क्या बचा है 2, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर क्या आंसर आया 416.5 रुपए। तो ये क्या है बच्चों, हमारा ब्याज। ठीक है, ब्याज है। अब हमको क्या निकालना है कि कितनी धनराशि उसे प्राप्त होगी, इसका मतलब क्या, मिश्र धन निकालना है हमको, है ना। तो मिश्र धन के लिए क्या रखेंगे हम लोग, फिर से मिश्र धन का फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना है। क्या हो जाएगा, P इंटू किस्तों की संख्या धन ब्याज। तो P का मान क्या है, देखो भैया क्या है P का मान, 250 रुपए, 250 गुणित किस्तों की संख्या क्या है 36
धन ब्याज क्या है 416.5, 416.5। तो चलो गुना कर लेते हैं। अब क्या क्या होगा, 25 और 36, 6 पंच 30 का शून्य हासिल आई 3, 6 कम 6 दूनी 12, 5 दिया 15 और 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 का शून्य हासिल आई फिर से 3 और 3 दूनी 6 और ये 9। ठीक है, और एक जीरो बचा था तो एक जीरो और लगा दिए तो ये हो गया 9000 धन 416 ठीक आ रहा है। ठीक है, हाँ चलो 9000 और 416, ठीक है, तो 9416 रुपए और 50 पैसे ये क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा जो आवर्ती जमा खाता का सूत्र है ना, उसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एक ही सूत्र याद रखना और बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब इस प्रश्नावली का एक सेकंड पार्ट भी है ना, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, सावधि जमा खाता के बारे में, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में।